हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसकी जो बुक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पार्ट 1 का जो वॉल्यूम 2 है, उसमें 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज के कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। तो नेचुरली जैसे कि आपको पता है कि इस बुक के 2 ही चैप्टर रह गए हैं। इस सेशन में 2023-24 में एक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर और दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स का। तो इसके टोटल मैं 100 क्वेश्चंस कराऊंगा एमसीक्यूज, जिससे आपकी इस चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। और आपके लिए भी ये एक तरह का पूरा रिवीजन कोर्स की तरह ही है। देख लो कि आपकी कितनी रिवीजन हो चुकी है और कितना पे आपको याद करना बाकी है। इसमें मैंने कोशिश की है कि सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही डालूं, मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में ही डालूं, कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, ताकि फर्स्ट राउंड में आप ये देख सको कि आपको ये चैप्टर कितना याद है प्रिंसिपली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ कंपनी हैज़ डैश। इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी, बी परपेचुअल एग्जिस्टेंस, सी लिमिटेड लाइबिलिटी, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो कंपनी के तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है बच्चों? राइट आंसर है। चलो अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स आर। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, बी ऑनर्स ऑफ द कंपनी, सी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डी नन ऑफ दीज। तो बी ऑप्शन क्या आ गया? ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हु आर रियल ऑनर्स ऑफ ए कंपनी। रियल ऑनर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट, बी ऑप्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सी ऑप्शन इक्विटी शेयर होल्डर्स, डी ऑप्शन डिबेंचर होल्डर्स। नो प्राइस फॉर गेसिंग, इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बी कंपनीज एक्ट, सी इन्वेस्टर्स एंड डी मेंबर्स। तो बी ऑप्शन है, कंपनीज एक्ट के अंदर क्रिएट की जाती है ये तो। ठीक है। एन आर्टिफिशियल पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड अ सोल प्रोप्राइटर, बी पार्टनरशिप फर्म, सी कंपनी, डी ऑल ऑफ अबव। तो राइट ऑप्शन क्या बच्चों? सी। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन अ कंपनी इज लिमिटेड होती है। मेंबर्स यहाँ आपको पता ना शेयर होल्डर्स को बोलते हैं। लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्टेबल या फ्लक्चुएटिंग। तो लाइबिलिटी तो उनकी क्या होती है? लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम, पेड अप, बी ऑप्शन कॉल्ड अप, सी फेस वैल्यू एंड डी रिजर्व प्राइस। बी ऑप्शन है कॉल्ड अप। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हेयर। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी वो कितने हैं बच्चे? 7। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है 20, डी ऑप्शन है नो लिमिट। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड। जो कैपिटल होती है कंपनी की वो डिवाइडेड होती है छोटे छोटे यूनिट्स में, उनको क्या बोलते हैं? ए डिबेंचर्स, बी शेयर। ओह मैं टिक गलती से कर गया, मैं सिर्फ बता रहा था आपको। ए डिबेंचर है, बी शेयर्स हैं, सी स्टॉक है या डी बॉन्ड है। तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। डिबेंचर्स नहीं है, वो गलती से टिक हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शेयर डिवाइड किए जाते हैं कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर्स को कंपनी से क्या मिलता है? इंटरेस्ट, बी कमीशन, सी प्रॉफिट, डी डिविडेंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर पर्पज ऑफ ए कैश रिसीट, बी परचेज ऑफ एसेट्स, सी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए इशू नहीं किए जा सकते? कैश रिसीट के लिए, परचेज ऑफ एसेट्स के लिए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। तो डी ऑप्शन। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए आप उसको इशू नहीं कर सकते शेयर्स को। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 11। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ कंपनी में इशू, एक कंपनी क्या इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, सी ऑप्शन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन दोनों कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अ कंपनी कैन नॉट इशू ए रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स,
बी ऑप्शन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सी ऑप्शन रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड डी ऑप्शन फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ऑप्शन क्या बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, चलो उसके बाद क्या बचे, टू हुम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन अ कंपनी, वो है बेटा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सी टू डिवेंचर होल्डर्स एंड डी टू प्रमोटर्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड ए ऑथराइज कैपिटल, बी कॉल्ड अप कैपिटल, सी अनकॉल्ड कैपिटल, डी रिजर्व कैपिटल। दोबारा क्वेश्चन को समझ लो, वो पोर्शन कैपिटल का जो कंपनी कैन बी कॉल्ड, ठीक है, कौन सा अमाउंट है कंपनी जो कॉल्ड कर सकती है वाइंडिंग अप के समय में, तो वाइंडिंग अप के समय में वो तो रिजर्व कैपिटल होती है जो मंगवाती है, ठीक है बच्चे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड ए इशूड कैपिटल, बी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सी कॉल्ड अप कैपिटल एंड डी ऑथराइज्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बच्चों, द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड ए ऑथराइज कैपिटल, बी कॉल्ड अप कैपिटल, सी अनकॉल्ड कैपिटल, डी रिजर्व कैपिटल। कंपनी का वो कौन सा पोर्शन कॉल्ड अप किया है वाइंड अप के समय, वो रिजर्व कैपिटल है, ठीक है बेटे। चलो अब 18th क्वेश्चन है बेटे, डैश अकाउंट इज डैश इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ओनली सी ऑप्शन, जो फॉरफीचर के समय का गेन होता है, शेयर्स को फॉरफिट करने का जो गेन होता है री इशू के वक्त, वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। और बच्चों आगे क्या है बेटे, रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल रिजर्व, बी कॉल्ड अप कैपिटल, सी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, डी नन ऑफ अबव। ये नन ऑफ अबव है, इन तीनों में से किसी डेफिनेशन में ये नहीं आता रिजर्व कैपिटल। तो बच्चों अगला है, रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, फॉरफिटेड शेयर कैपिटल, सी ऑप्शन एसेट्स, कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो यही तो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो इसमें आपको दिख रहा है साइंस हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन या इक्वल टू वाले, तो हमें आराम से समझना है इसको। तो वो कह रहा है कि ऑथराइज कैपिटल ग्रेटर है इशूड कैपिटल से, नहीं सॉरी, ऑथराइज कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू इशूड कैपिटल। सी में वो क्या कह रहा है, सब्सक्राइब कैपिटल इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। तो अब वो कह रहा है कि कौन सा ठीक है, यहाँ से उसने ऑप्शंस दिए हमें, ओनली ए और डी, बी और सी और डी ऑप्शन बी। तो सी ऑप्शन है, क्योंकि आप देखो ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है, और सब्सक्राइब कैपिटल सी वाला ऑप्शन, ये दोनों करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो इक्वल टू और लेस देन होती है इशूड कैपिटल से, ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। ऑथराइज कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी प्रोस्पेक्टस, डी स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो ए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। In case of a private placement of shares, the lock-in period is 1 year, B 2 years, C 3 years, D none of the above. So option C is the right answer. Question number 24. Question number 24 क्या कह रहा है? A company may issue the shares by private placement of shares, B by public subscription of shares for consideration other than cash, या D by all of the above. कंपनी इशू कर सकती है शेयर तीनों तरीके से ऊपर वाले, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड
issued at a loss, B issued at a discount, C cannot be issued, D issued at a premium. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. पर्सन हु स्टार्ट्स अ कंपनी आर कॉल्ड. उनको क्या बोलते हैं? क्या शेयर होल्डर बोलते हैं, बी डायरेक्टर बोलते हैं, सी प्रमोटर बोलते हैं, डी ऑप्शन ऑडिटर बोलते हैं. तो उनको तो प्रमोटर्स बोलते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है बच्चों? मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल. ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ ए रियल अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी नन ऑफ दीज. तो बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुडंट बी लेस देन ए 10%, बी 15%, सी 25%, डी 50%. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 30. सो नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज, क्या वो परचेज कंसिडरेशन होता है, बी गुडविल होता है, सी टोटल एसेट्स होता है, डी लिक्विड एसेट्स होता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 31. ऑन इशू ऑफ शेयर प्रीमियम इज, उसको क्या बोलते हैं बेटे? प्रॉफिट, बी को इनकम, सी को रेवेन्यू रिसीट, डी को कैपिटल प्रॉफिट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स, ए 5%, बी 10%, सी नो लिमिट, डी 100%. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ. फॉर व्हाट पर्पज सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड? अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश डिविडेंड, सी ऑप्शन इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, डी ऑप्शन बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स. तो बेटा ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ. प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, B on the equity and liability side of the balance sheet, C in the profit and loss statement, या D none of these. तो premium on issue of share should be shown in the equities and liability side of the balance sheet. तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द टेबल F at 6%, B 10%, C 5% and D 12%. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. बच्चों अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट एज डिडक्शन फ्रॉम द इशूड कैपिटल, बी एज डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सी एज एडिशन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड डी नन ऑफ ऑन द एसेट साइड. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आगे हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज एडेड टू शेयर कैपिटल, बी डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, सी शोन ऑन एसेट साइड, डी शोन ऑन द इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 38. प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड व्हेन देयर इज ए अंडर सब्सक्रिप्शन, बी ओवर सब्सक्रिप्शन, सी इक्वल सब्सक्रिप्शन एंड डी एज एंड व्हेन डिजायर्ड बाय द डायरेक्टर्स. तो प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर कब मेड की जाती है? ओवर सब्सक्रिप्शन के समय में. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. फोर फीचर्स ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बी ऑथराइज्ड कैपिटल, सी रिजर्व कैपिटल, डी फिक्स्ड एसेट. फोर फीचर ऑफ शेयर्स किस में आता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. Which one of the following items is not a part of the subscribed capital? A. Equity shares, preference shares, C. Forfeited shares, D. Bonus shares. तो ये subscribed capital का part नहीं होता. Question number 41. At the time of forfeiture of shares, the share capital account is debited with face value, C. called up value, B. called up value, C. paid up value and D.
issued cap value. तो B option is the right answer. Question number 42. Voluntary return of shares for cancellation by shareholders is called cancellation of shares, forfeiture, C surrender of shares, D none of above these. तो C option surrender of shares. Option C is the right answer. उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 क्या रहा है? इफ द प्रीमियम ऑन forfeited shares has already been received, then security premium account should be accredited, be debited, C no treatment, D none of these. तो no treatment. Question number 44. Balance of shares forfeited account is shown in the balance sheet under the head A share capital, B reserves and surplus, C current liabilities and provision, and D is unsecured loan. मतलब बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट किस में दिखाया जाता है? बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द शेयर कैपिटल के अंदर हेड के अंदर दिखाया जाता है इसको. ठीक है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 45. द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड 5% of the face value, 10% of the face value, the amount received on the forfeited shares, and the amount not received on forfeited shares. So option C is the right answer. Question number 46. Discount allowed on a reissue of forfeited shares is debited to A share capital account, B share forfeiture account, C statement of profit and loss, and D general reserve account. तो डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स किस में डेबिट किया जाता है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 47. द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी शेयर कैपिटल, सी कैपिटल रिजर्व, या डी जनरल रिजर्व. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड. ट्रू, बी फॉल्स, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49. हाउ मैनी डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल? 14 दिन, 24 दिन, 21 दिन या 7 दिन, 14 दिन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Under which section of the Companies Act 2013 company is not permitted to issue shares of discount at a discount of A section 53, section 54, section 23, section T3. Option A is the right answer. अब हम आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन के बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स की तरफ. तो यहाँ से इशू ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. हालांकि जब पेपर में क्वेश्चंस आएंगे आपको चैप्टर का पता नहीं होगा, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पता होता है, क्योंकि ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? डिबेंचर होल्डर्स आर ऑनर्स ऑफ द कंपनी, बी डेटर्स ऑफ द कंपनी, सी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डी प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 52. डिबेंचर्स रिप्रेजेंट द लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ द कंपनी, बी इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, C directors shares in a company, and D short term borrowings of a company. तो ऑप्शन A is the right answer. Question number 53. Zero coupon bonds are issued at zero interest rate, B with specified rate of interest, C without any specified rate of interest, D none of these. तो ऑप्शन D, ऑप्शन C is the right answer, without specified rate of interest. अब हम आगे बढ़ते बच्चे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ. 54 क्वेश्चन ये रहा. इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स क्या होता है बेटा? वो ऑन एप्रोप्रिएशन एंड एप्रोप्रिएशन है. क्या ये चार्ज है टू प्रॉफिट? सी ऑप्शन ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ये खर्चा नॉर्मल खर्चे की तरह ही होता है जो P&L में दिखाया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 55. A debenture holder is entitled to a fixed dividend. B option share in profit. C option voting right in the company. D option interest at a fixed rate. तो राइट ऑप्शन क्या बेटे? ठीक है बच्चे, फिक्स रेट पे उनको इंटरेस्ट मिलता है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 56. ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी
principal of amount of debenture is returned? A, first of all, B, last of all, C, before equity share capital, and D, after equity share capital. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ ए रियल अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, डी नन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. उसके बाद 58th क्वेश्चन. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू लॉस, बी कैपिटल लॉस, सी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डी नन ऑफ अबव. तो ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चे. चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी कैन बी इशूड फॉर शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एज अ collateral सिक्योरिटी एंड डी नन ऑफ द अबव. ऑप्शन डी. ठीक है बच्चे. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60. डिबेंचर्स इशूड एज अ collateral सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, सी डिबेंचर अकाउंट, या डी बैंक लोन अकाउंट. ठीक है. डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चे. चलो अब आगे आ गया 61. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट, डी नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चे. चलो अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 62. वाइल issuing dash type of debentures, company doesn't give any undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such debentures. A zero coupon rate debentures, B non-convertible debentures, C secured debentures, and D non-redeemable debenture. मतलब while issuing dash type of debenture, company doesn't give any undertaking for the repayment of money. तो वो non secured होते हैं ना. नॉन रिडीमेबल, सॉरी नॉन वाले को आएगा नॉन रिडीमेबल. रीपेमेंट की गारंटी नहीं है जब तक वो सिक्योर्ड नहीं होते. ठीक है ना. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? फंड्स रेज्ड थ्रू डिबेंचर्स आर फॉर शॉर्ट टर्म, बी मीडियम टर्म, सी लॉन्ग टर्म, डी बोथ ए एंड बी एंड सी. नहीं, ये सी ऑप्शन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 64. मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी इन केस ऑफ डिबेंचर्स इज 75%, बी 90%, सी 95%, डी 80%. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चे. उसके बाद सिक्योरिटी पेबल इज प्रिज्यूम्ड टू बी पेबल अलॉन्ग विद डैश इफ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन अदरवाइज. ए अलॉटमेंट में, बी कॉल 1 और 2 में, सी एप्लीकेशन में, डी नन ऑफ द में. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66. द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच इट इज इंकर्ड, दैट इज इन द ईयर इन विच डिबेंचर्स आर अलॉटेड. ए ट्रू, B false, C as determined by SEBI, and D as per company. Option A is the right answer. तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? Which of the following is part of debentures on the basis of redemption? Redeemable, B irredeemable, C convertible, D both A and B. तो ऑप्शन D is the right answer. Where debentures are, no name of debenture holder is mentioned, B name of debenture holder is mentioned, C none of above, and D decided by SEBI. Option A is the right answer. उस पर किसी का नाम नहीं होता. ठीक है. Can debentures be issued to promoters? A yes, B no, C directions from SEBI only, D if shareholders agree. तो ऑप्शन A is the right answer. किए जा सकते हैं. 70 question. Can debentures be issued for purchase of asset? A yes, B no, C cannot be determined, C cannot be issued without interest. Yes, किए जा सकते हैं.
चलिए अब हम आगे बढ़ते बच्चे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट लंप सम देन व्हाट विल बी डन विद द एक्स्ट्रा मनी इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ए रिफंडेड, बी रिटेन्ड, सी एडजस्टेड, डी नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, a company issues 50,000 shares of rupees 25 at rate of 25 at a premium of 10 payable as application 10 allotment 20 including premium, then what will be received on first and second call। तो एप्लीकेशन पे कितना बेटा उसने 10 रुपये, अलॉटमेंट पे वो क्या कह रहा है प्रीमियम कितने का 10 रुपये का, तो 10 जमा 10 ये आ गया, तो 25 रुपये का ना, तो 5 रुपये ही बचे। तो ऑप्शन ए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फिर कितना मिलेगा 5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 72, ये दूसरी बार आगे लगता है, चलो कोई नहीं। When cash book is prepared, then amount received on reissue of share will directly be passed through a capital reserve account, B journal, C cash book and D बैंक account। कैश बुक में एंट्री होती है ये। क्वेश्चन नंबर 73, what is the formula if shares are given to vendors at premium? Purchase consideration upon rate, B option purchase consideration upon rate minus discount, C option purchase consideration upon rate plus premium and D none of these। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर इस केस में। ठीक है बच्चे, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिटन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, बी रिजर्व कैपिटल, सी सिक्योरिटी प्रीमियम एंड डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम इशूड कैपिटल, ए यस, बी नो, सी कैंट से, डी नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, कैन अ कंपनी अलॉट शेयर्स मोर देन ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, ए यस, बी ऑप्शन नो, सी ऑप्शन कैंट से, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो नो, वो नहीं इशू कर सकती। क्वेश्चन नंबर 77, कैन प्रीमियम बी रिसीव्ड ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट, ए यस, बी नो, सी कांट से, डी नन ऑफ दिस। यस कर सकती है वो। 78 क्वेश्चन, एसेट्स परचेज्ड बाय अ कंपनी बी सेटल्ड बाय इशूइंग शेयर्स एंड और डिवेंचर्स टू वेंडर्स, यस, नो, कांट से या नन ऑफ दिस। यस कर सकती है वो। शेयर्स और डिवेंचर दोनों में से कोई भी इशू कर सकती है या दोनों भी एक साथ इशू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है बच्चे, इफ शेयर्स ऑफ रुपीज 4 लाख इशूड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ रुपीज 5 लाख, रुपीज 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज ए डिस्काउंट, बी प्रीमियम, सी लॉस एंड डी प्रॉफिट। तो ये प्रीमियम कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, इक्विटी शेयर्स आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, ए यस, बी नो, सी कांट से, डी नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, कैन डिबेंचर्स बी अलॉटेड ऑन लमसम, ए यस, बी नो, सी कांट से, डी नन ऑफ अबव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 82, can bill payable be given along with issue of debentures to the vendor for the purchase of business, A no, B yes, C can't say, D none of above। can bills payable be given along with issue of debentures to the vendor, yes दिए जा सकते हैं। ऑप्शन बी। आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें बिल्स पेबल आया होगा एक आधी बार। चलो क्वेश्चन नंबर 83, 6% डिवेंचर्स, व्हाट इज 6% इन दिस केस, डिस्काउंट, बी इंटरेस्ट, सी प्रीमियम या डिविडेंड। नहीं, ये डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड डैश अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट यहाँ आएगा और यहाँ भी अकाउंट आएगा, डेबिटेड टू क्रेडिटर्स टू वेंडर। तो ऊपर बच्चों क्या आता है, क्या गुडविल आएगा, फॉरफिटेड शेयर्स आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा या सिक्योरिटी प्रीमियम। गुडविल अकाउंट आता है अगर ऊपर हो, नीचे हो तो कैपिटल रिजर्व आता है, क्रेडिट साइड में कम हो तो ये शायद अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। हाँ आ गया। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू वेंडर अकाउंट टू डैश। तो नेचुरली इसमें तो कैपिटल रिजर्व ही आता है, ये तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे परचेज कंसिडरेशन वाले बहुत से क्वेश्चन आपने किए बच्चों, ठीक।
ठीक है। 86 क्वेश्चन। तो बच्चों 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन डिबेंचर्स बी इशूड विद वोटिंग राइट्स, ए यस, बी नो, सी कांट से, डी नन ऑफ दीज। नो, ऑप्शन वोटिंग राइट इनके पास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 87, डिबेंचर्स गिवन एज सेकेंडरी सिक्योरिटी, ए collateral सिक्योरिटी, बी डिबेंचर इशूड इन काइंड, सी डिबेंचर्स इशूड इन कैश एंड डी नन ऑफ अबव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 88. Debenture suspense account is opened. A. When debentures are issued at collateral security. B. Debentures issued as stock. B. Debentures issued in kind. And D. None of these. Option A is the right answer. ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, 1000 डिबेंचर्स आर इशूड एट ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. What will be the amount of interest for 1 year at 10% interest rate? ₹10,000, ठीक है, 5,000, 1,000 या 9500। देखो बेटा 1000 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 100 रुपया, तो ये कितना बन गया, 1 लाख, और उसका 10% ब्याज, फेस वैल्यू पे ब्याज लगता है, प्रीमियम इंक्लूड करके या डिस्काउंट करके, डिस्काउंट माइनस करके नहीं। तो ये कितना आ गया 10,000, तो 10,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए इंक्लूडिंग प्रीमियम अकाउंट, बी एट par value, face value, B both A and B, C D none of these. When debentures are issued at a premium, तो including premium amount आएगा। Option A is the right answer. Question number 91. Authorized share capital includes both debentures and shares. A yes, B no, C can't say, D none of A and B. Option B is the right answer. ठीक है, बी ऑप्शन क्या बेटे, कैन डिबेंचर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर प्रेफरेंस शेयर्स, ए यस, बी नो, सी ओनली अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स, डी कांट से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। (93) If nothing is mentioned in the question, discount on debenture will always be on allotment, B call, C application, D none of above. Option A. Option A is the right answer. उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 94। इफ कंपनी हैज टू पे प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन, इट विल बी ट्रांसफर टू या ओपन प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, या डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, फिल अप, ये क्या है, डैश अकाउंट डेबिट करना आपने टू प्रीमियम और रिडम्पशन, गुडविल अकाउंट, कैपिटल लॉस अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, या नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। बच्चों क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड, दो बार लिख दिया, कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, A yes, B no, C can't say, D none of above. Option B is the right answer. Question number 97. The owners of the debentures are qualified for A company's voting right, B fixed rate of interest, C firm's profit shares, and D fixed dividend. So option B is the right answer. Question number 98. Debentures is form of public borrowing, A true, B false, C can't say, D none of these. Option A is the right answer. Question number 99. If the price of share is 10, called up value is ₹7 including premium of ₹2, what amount will be debited in case of forfeiture of shares in share capital account? ₹5, ₹7, ₹3, D none of above. इफ़ शेयर प्राइस 10 रुपये है, कॉल्ड अप वैल्यू 7 रुपये है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसका मतलब कैपिटल में अभी तक 5 रुपये मंगाए हैं। व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड इन केस ऑफ, तो 5 रुपये से कैंसिल होती है, जितने कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम वही कॉल्ड अप किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 100, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू डैश पब्लिक, बी गवर्नमेंट,
सी डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है, और सेबी। स्वेट इक्विटी शेयर्स हम किस देते हैं, प्रोफेशनल्स को, एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी यहीं कंक्लूड हो गया इसका। इसके पूरे एमसीक्यूज 100 करा दिए हैं मैंने। तीनों बुक्स के अकाउंट्स के इनके एमसीक्यूज कराए हैं, बिजनेस स्टडीज़ के भी करा दिए हैं, मैक्रो के और इंडियन इकोनॉमी के भी करा दिए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, और वहाँ से फोल्डर्स में जाके हर सब्जेक्ट का अलग फोल्डर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।